It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. फैसल सुजारी साहब, सिटी नाज़िम मुस्तफा कमाल आज क्यों इतने कंफ्यूज हैं? शाजिया मरी ने कहा कि उनको पहले अपनी पार्टी से भी रुजू फरमाना चाहिए था, क्यों कंफ्यूज हैं वो कहते हैं उनको ऑन बोर्ड लिया नहीं गया। शाजिया मरी साहबा कहती हैं हर चीज में उन्हें ऑन बोर्ड लिया गया है। मेरे नहीं ख्याल कि सैयद मुस्तफा कमाल जो हैं, जो सिटी नाज़िम हैं, वो किसी भी तरह से कंफ्यूज हैं। उनसे एक सवाल अगर पूछा जाए कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्यों डेवलप हुई, तो जब उन्हें किसी मीटिंग में अगर नहीं बुलाया गया तो वो यही जवाब देंगे जो उन्होंने दिया कि जी मुझे नहीं बुलाया गया किसी मीटिंग में। अगर कोई उनसे ये पूछे कि खुदकुश हमला था या क्या था, तो वो यही जवाब देंगे कि जी पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट इज नॉट माई सब्जेक्ट, तो मैं इस पे जवाब नहीं दूंगा। वो आगाह कर रहे हैं, शिकवा नहीं कर रहे हैं। ही इज नॉट कंफ्यूज्ड एट ऑल। अच्छा फैसल, ये भी बताइए कि साने में कराची गुजर गया है, लेकिन हम अभी भी देख रहे हैं कि इल्जामात अभी भी जारी हैं और अभी भी उंगलियां उठाई जा रही हैं एक दूसरे पे और कोई जवाब नहीं दे रहा। अभी शाजिया मरी का ये कहना कि किसी की गलती नहीं थी और कोई भी कोताही नहीं थी, आई थिंक ये जरा सी नाइंसाफी है उस अवाम के साथ, उन लोगों के साथ कि जिनके लवाहिकीन जो हैं, जिन्होंने सफर किया है, आज पीछे बढ़ गए, जिनके पास कोई अब जवाब भी सामने नहीं आ रहा। आई थिंक दैट इज अ टैड बिट अनफेयर। मगर आप मुझे ये बताइए कि क्या आप समझते हैं कि शहर की इंतजामी जिम्मेदारी खासतौर पर म्यूनिसिपल सर्विसेज के हवाले से, फायर ब्रिगेड के हवाले से, बीइंग द सिटी गवर्नमेंट, क्या आप पे आयद नहीं थी? नहीं जी, म्यूनिसिपल सर्विसेज की 100% जिम्मेदारी जो है हमारे ऊपर आयद होती है, लेकिन आपको यह भी इल्म होना चाहिए कि इस शहर में 13 डिफरेंट लैंड कंट्रोलिंग, म्यूनिसिपल कंट्रोलिंग एजेंसीज काम करती हैं। शहर का 34% जो रकबा है, इट इज ओनली म्यूनिसिपली कंट्रोल्ड बाय द सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। उस 34% हिस्से को कवर करने के लिए सिटी गवर्नमेंट के पास क्या वसाइल हैं, और जो 66% हिस्सा जो एजेंसीज कंट्रोल करती हैं उनके पास क्या वसाइल हैं, ये एक अलग बहस है। अफसोस की बात यह है कि एक इंतहाई इंदोहनाक सानिया होता है बम धमाके का, जिसमें दर्जनों अफराद शहीद होते हैं और जख्मी होते हैं। मुझे नहीं लगता कि उसके हवाले से कोई बहुत ज्यादा ब्लेम गेम शुरू हुआ है। बाद अज़ा जो वहां जलाओ और घेराव शुरू हुआ, जो रफ्ता रफ्ता कदरे मुनज़्ज़म होता चला गया, और उसने बदकिस्मती के साथ एक हद तक ओवरशेडो कर लिया इस दहशतगर्दी की। फैसल साहब, मैं कता कलामी माफ, हमारे पास वक्त की किल्लत होती है। देखिए, आप कह रहे हैं कि आपको नहीं लगता ब्लेम गेम है, मगर एतराजात जो हैं वो वॉइस किए जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि उधर आग लगी 2 घंटे बाद उधर फायर ब्रिगेड पहुंची है, सूबाई हुकूमत ने अपना एतराज भी ऑन रेकॉर्ड डाला है? अच्छा, मैं आपको ये भी चलिए क्लियर कर दूं, आप जो ये 2 घंटे बाद की कह रही हैं, फुटेज वहां मौजूद है। और आप जो ये सवाल भी कि आपने उठाया और मुझसे नहीं पूछा कि जी वो फुटेज के जो बम रखते हुए जो थी वो कहां थी, आपके इल्म में और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान के इल्म में ये बात ले आऊं कि 36 घंटों की कंटिन्यूअस वीडियो फुटेज, अनइंटरप्टेड, अनएडिटेड, डायरेक्ट, सारी की सारी 36 आवर्स की जो फुटेज है वो पाकिस्तान की तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, तमाम तहकीकाती इदारों को, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वहां से मिल गई है। ये हर चीज नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो मीडिया के ऊपर किसने बम धमाका, वो जब आएगी रिपोर्ट आनी चाहिए, जो लोग थे कल्प्रिट पकड़े जाने चाहिए, उसके हवाले से नहीं है कोई ब्लेम गेम। बात ये है कि आपने जिस तरह कहा 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई, ये किसी ना किसी ने तो इनिशिएट की है, ये किसी मीडिया पर्सन ने नहीं की, क्योंकि आपके जितने नुमाइंदे वहां मौजूद थे, आप कह रहे हैं शुक्र करें 2 घंटे बाद भी आ गए और उनसे पूछिए। नहीं, 2 घंटे बाद नहीं, 3.5 मिनट बाद पहली फायर ब्रिगेड पहुंची। वहां आग नहीं थी उस वक्त, वहां धमाका था ना, लेट मी कंप्लीट, गिव मी फेयर चांस इफ यू हैव इनवाइटेड मी। वहां उस वक्त आग नहीं लगी हुई थी, उस वक्त वहां लाशें और जख्मी थे, फायर ब्रिगेड वहां से फौरन हट गई। उसके बाद आधे घंटे के अंदर अंदर आपने देखा कि लाइट हाउस के ऊपर जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के कैमरे ने भी फुटेज ली है, वहां आग लगना शुरू हुई है। पहली फायर ब्रिगेड उस आधे घंटे बाद जो जलाव शुरू हुआ है उसके विद इन मिनट पहुंची। आपके पास उसकी वीडियो फुटेज मौजूद है, खुद कैलकुलेट कर लीजिए अगर क्या होता है। अगर आप ये चाहते हैं जी,
फैसल साहब, I've also done a little homework over here. आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। पूरे 4 मिनट 4 मिनट और 47 सेकंड पर हमारी पहली फायर ब्रिगेड पहुंच गई थी, मगर वो पहुंची थी जिधर धमाका हुआ था। जब 3 मिनट के अंदर जो सब कुछ जलने शुरू हो गया था मार्केटों के अंदर, तो उधर 2 घंटे बाद पहुंची है। इसके ऊपर एतराज सूबाई हुकूमत भी उठा रही थी। ये देखिए, ये ठंडे कमरे में बैठ के मेहर करने वाली बात नहीं है। वहां ग्राउंड के ऊपर आपको नहीं अंदाजा, जो फायरमैन जख्मी हुए हैं और इवन जो पुलिस ऑफिशियल्स भी और रेंजर्स के ऑफिशियल्स भी जख्मी हुए हैं, वहां कितना चार्ज क्राउड हो गया था जब इनिशिएट होती है। आपने रिसर्च किया, आप करती हैं यकीनन, आपको यह भी इल्म होगा कि एक आग अगर 15 मिनट तक अनइंटरप्टेड लगी रहे ऐसे मटेरियल्स पे, जिसमें प्लास्टिक भी है, जिसमें कपड़ा भी है, जिसमें परफ्यूम भी है, जिसमें दवाएं भी हैं, तो उसके बाद उसको बुझाना जो है बहुत जान जोखों का काम होता है, उसको आपको वक्त लग जाता है। लेकिन अगर इसके तरह मैं तो इसको इस तरह से कहूंगा कि जनाब एक आग लग गई, अब सिटी गवर्नमेंट के पास 38 हैं या 44 हैं फायर टेंडर, इस शहर में 38,000 होने चाहिए, लेकिन बात यह कि सिटी गवर्नमेंट के पास उसकी अवेलेबल रिसोर्सेस कितनी हैं। उसकी अवेलेबल रिसोर्सेस के लिए हम हैं जो पहले दिन से ये रोना रो रहे हैं कि खुदारा इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग कीजिए, शहर से मल्टीपल एजेंसी कंट्रोल का खात्मा कीजिए, जो फेडरल गवर्नमेंट से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से अगर कोई फंड रोके जाते हैं उसको नहीं रोके जाए, बल्कि मजीद एनहांस किया जाए। आज हम इस मुल्क में दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं, हम इस तरीके से बैठ के सानहा नहीं टलता, सानहे पे रोने से, सानहे पे रोए नहीं बल्कि मजीद आगे बढ़ के, जहां एक तरफ हमें जख्मों पे मरहम रखने की जरूरत है, शोहदा के, जख्मियों के, जिन लोगों के आपको इल्म होना चाहिए कि दुकानें और इमलाक जलाई गई हैं, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ही है कि जिसने उसकी मरम्मत और उनकी कॉम्पनसेशन सबसे पहले शुरू कर दी है, रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है। आप अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं। वैसे ये जरूर फरमाइएगा कि अभी जिस तरह मैंने पहले भी, मैं फिर सीसीपीओ साहब की जानिब जाना चाहूंगी, बट ये बता दीजिए कि पहले भी हमने कहा कि तीनों इदारों के बीच में अबहाम था, सूबाई हुकूमत, सिटी गवर्नमेंट और पुलिस के दरमियान नहीं समझ आ रहा था कि कौन कमांड कर रहा है, हतमी फैसला किसका सुनना है। क्या आप ये तो तस्लीम करते हैं कि ये बात गलत थी, शायद प्लानिंग सही तरह नहीं की गई, कि गॉड फॉरबिड कुछ हुआ तो व्हाट इज बात ये है मेहर कि ये अनप्रेसिडेंटेड वाकया है। पहली बात, कराची शहर में आशूरा के जुलूस में कभी बम धमाका नहीं हुआ। इसकी तवक्को की जा रही थी, बिल्कुल इसकी तवक्को की जा रही थी। इसकी क्या प्लानिंग थी? वहां जहां हमें पुलिस और रेंजर्स की नफरी नजर आती है, वहीं हमें इंतजामी इदारे, एम्बुलेंसेज और फायर ब्रिगेड की शक्ल में भी नजर आते हैं। उसके बाद जो हुआ, उसके बाद केओस हुआ और पुलिस ये कहती है कि जो स्ट्रेटेजी थी इनकी कि ये वहां से विड्रॉ हो गए, फायर ब्रिगेड ये कहती है कि हमें मारा गया। जरूरत किस बात की है? जरूरत वाकईतन इस बात की है कि यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। दैट्स व्हाट वी आर प्लीडिंग फॉर। यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। मैं इस बहस में नहीं जा रहा एसएलजीओ क्या कहता है और पुलिस ऑर्डर क्या कहता है, मैं तो इस बहस में जा रहा हूं कि मेगा सिटी को कंट्रोल करने के लिए यू हैव टू हैव यूनिफाइड अथॉरिटी। एब्सोल्युटली, और यूनिटी ऑफ कमांड नहीं थी, यानी कि उन मीटिंग्स में सिटी नाज़िम को भी दावत देनी चाहिए थी, यूनिटी ऑफ कमांड को एटलीस्ट इस जलसे के लिए मुंतखब करना चाहिए था। सीसीपीओ साहब, बाकी जो 46% एजेंसीज कंट्रोल करती हैं उनके हेड्स को भी दावत दें, अदरवाइज शहर का मेयर जो भी हो, आज एमक्यूएम का है ना, जो भी हो शहर का मेयर, उसको वाकईतन इस शहर का मेयर बनाए, 34% कराची का मेयर ना बनाए। फैसल साहब, आपकी सिटी गवर्नमेंट को एक तवील अरसा हो गया है, इसके अंदर हम लोगों ने बहुत से मुख्तलिफ ऐसे इंस्टेंसेज आए हैं कि जिधर हम लोगों ने कराची में बहुत डिस्टर्बेंस देखी है और देखा है कि सिचुएशन सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल रही है, चाहे वो बीबी की असैसिनेशन पे रद्द अमल हो, चाहे वो 12 मई का वाकया हो, चाहे थोड़ी सी बारिशें अगर ज्यादा हो गई हो तो तब भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नजर आई है। क्या कहेंगे आप डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के हवाले से, क्या अभी तक काम नहीं हुआ? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की डोमेन है डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, लेकिन मेरा ये ख्याल जरूर है कि ये होना चाहिए। और थोड़ी सी बारिश, यू आर बीइंग मॉडेस्ट, बारिश जो है वो कई डिकेड्स की अनप्रेसिडेंटेड थी। मैं महर एक बात, इफ यू अलाउ मी, ये जरूर कहना चाहूंगा, इस पूरे हम आपके प्रोग्राम में भी बैठे हैं एंड आई एम वाचिंग द मीडिया एज अ होल, हम अनफॉर्चुनेटली उस अपने दुश्मन को कि जो बड़ा केपेबल है, पोटेंट है, जिसने ये अटैक किया, हम आज एक्सट्रीमिज्म को रो रहे हैं। हाउ कैन वी फॉरगेट? एक्सट्रीमिज्म जो है इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट सेक्टेरियनिज्म जिसने जन्म लिया अफगान वॉर से, नाम नेहाद अफगान जिहाद से। वो यही करने आए थे, उनका यही काम था। इट्स अ वेरी ह्यूज सिटी, इट्स अ हाईली पोलराइज्ड सिटी। यहां आप बम धमाके की बात कर रही हैं, यहां 72 इंच की पानी की लाइन पे से अगर लोगों ने टॉयलेट बनाकर इंक्रोचमेंट की है, उसको सिटी गवर्नमेंट हटाने जाती है, तो वो मसला पॉलिटिसाइज हुआ है इस शहर में। आई कैन नेम
ईच एंड एवरी पॉलिटिकल पर्सनालिटी ऑफ दिस वेरी कंट्री। इशू ये है कि हमें पॉलिटिक्स से हटकर अभी ये सोचें कि उस दुश्मन को हमने कॉर्नर करना है, बजाय इसके कि हम अब एक दूसरे को कॉर्नर करें। इशू ये है कि इस सिटी का, जैसे मैंने पहले कहा, जो भी मेयर हो, आज एमक्यूएम का जो भी मेयर हो, इस सिटी का नहीं, पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों का, वहां हम मॉडर्न तरीके से आगे बढ़ें, वहां वेल इक्विप्ड करें लॉ एनफोर्सेस को भी और शहरी हुकूमतों को भी, वहां हम यूनिटी ऑफ कमांड लाएं। हम छोटे छोटे बना के शहरों को डिस्ट्रीब्यूट करके चला नहीं सकते। अच्छा।